स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे न सिर्फ परिवार की खुशियों की गारंटी हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर ये विकसित और खुशहाल देश की तस्वीर भी बयां करते हैं। लेकिन भारत में ये तस्वीर धुंधली है। छोटे बच्चों और किशोर किशोरियों का एक बड़ा तबका कुपोषण की चिंताजनक समस्या से ग्रसित है। खनिज और विटामिन से भरपूर फल, दालों, हरी सब्जियों और दूध, पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की कमी के चलते इनके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी विटामिन और मिनरल की भारी कमी रहती है। कुपोषण का ये कुचक्र लगातार चलता रहता है। शारीरिक और बौद्धिक विकास की कमी का असर एकाग्रता पर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। वे स्कूल से जी चुराते हैं। दूसरी ओर रोगों से लड़ने की ताकत कम होने से बीमार होने की संभावना रहती है। राह कठिन और मंजिल चुनौतियों से भरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मंजिल की ओर कदम उठ चुके हैं। 30 देशों में कार्यक्रम संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी गेन ने राजस्थान में कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड आहार स्वास्थ्य का आधार मूल मंत्र के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्ट्रेटजी फूड फोर्टिफिकेशन परियोजना का आगाज किया। गेन ने प्रबंधन में निपुण और ग्रामीण अंचल में गहरी पैठ रखने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी IIHMR यूनिवर्सिटी को अपना सहयोगी बनाया। फूड फोर्टिफिकेशन यानी आमतौर पर रोजाना इस्तेमाल आने वाले खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों का मिलाना। बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन में मिड डे मील कार्यक्रम असरदार साबित हो रहा है। यहां पर कुछ स्कूलों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। गेन ने ऐसी केंद्रीकृत रसोइयों में दाल के फोर्टिफिकेशन के लिए खास तरीके से तैयार कराई गई पौष्टिकता से भरपूर फोर्टिफाइड सोया दाल एनालॉग भी उपलब्ध कराई है। इससे साधारण दाल में प्रोटीन, आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा में संवृद्धि होती है और बच्चों के शारीरिक विकास में मदद मिलती है। IHMR और गेन के सहयोग के साथ ये जो फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम मिड डे मील क्षेत्र में चला है, एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। क्योंकि हम ज़्यादातर स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे स्कूल में आते हैं, पौष्टिकता के में उनकी बहुत कमी होती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में। ये कार्यक्रम के बाद स्फूर्ति है, उसमें काफ़ी वृद्धि पाई गई है। एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। स्कूलों में बनाए जाने वाले मध्याह्न भोजन को और पौष्टिक बनाने के लिए कुक्स को फोर्टिफिकेशन, स्वच्छता और भोजन पकाने की विधियों की ट्रेनिंग दी गई। पौष्टिक आहार मतलब पौष्टिक आटा, पौष्टिक तेल, पौष्टिक दूध, ये सारी चीजें गुणवत्तावद की तुम काम लेओगे तो ये चीजें आपको प्राप्त होगी, आपको और आपके बच्चों को। कुपोषण के दुष्प्रभावों और फोर्टिफाइड खाद्य सामग्रियों के उपयोग को लेकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कठपुतली खेल, वॉल पेंटिंग, स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन और फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसे संप्रेषण के सभी माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। उन्हें स्वयं की स्वच्छता और भोजन से पहले हाथ धोने का महत्व भी समझाया गया। बच्चों की पढ़ाई में रुचि और खेलकूद में भागीदारी बढ़ी है। खेलकूद की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पहले इतना हम बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे और जैसे तहसील स्तर पे हम पहुंचते थे तो कहीं भी हमारा स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सा हमको लगने लगा कि नहीं हमारा स्तर बेटर है। स्कूलों में धीरे धीरे बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे हैं और उनके माता पिता मजदूरी पे जाते हैं, इसलिए उनके बच्चों को ये जो विद्यालय में मिड डे मील आता है उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो दोपहर का भोजन उनको आसानी से मिल जाता है और इसकी वजह से बच्चों का रुझान भी विद्यालय के प्रति बहुत ज़्यादा है। नामांकन में बहुत बढ़ोतरी हुई है विद्यालय में। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी हुई है उनकी पहले की बजाय। एक बच्ची है वो पहले बिल्कुल एनीमिक थी, बहुत ज़्यादा दिख रहा था साफ साफ, अब उसमें बहुत फ़र्क है। मैंने वहाँ पूछा उन बच्चों, वहाँ अध्यापकों को विशेष करके
कि भाई आपके बच्चे जो हैं इतने तंदुरुस्त हैं, इनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की गई है क्या? तो उन अध्यापकों के द्वारा ये मुझे कहा गया कि सर हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है फोर्टिफिकेशन का, उससे इन लोगों के खान पान पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और खान पान से इनकी तंदुरुस्ती पर खास करके याददाश्त भी बताया। कुपोषण से लड़ाई दरअसल मिले जुले प्रयासों से ही जीती जा सकती है। जिन लोगों ने इस आहार को लिया है, साल भर बाद ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर विकास अच्छा हुआ है और ये देखा गया कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर, शारीरिक जो कसरत या एक्सरसाइज या जो खेलकूद करते हैं उसमें उनमें काफ़ी बदलाव आया है। फोर्टिफिकेशन को लेकर बढ़ती जागरूकता से एक ऊर्जावान और स्वस्थ भारत की नींव तैयार हो रही है। कुपोषण पर होगी हमारी जीत और स्वस्थ भावी पीढ़ी देश की उजली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने उभारेगी।